हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो आज हम आपको दिखाते हैं एक साउथ इंडियन वेडिंग, जो कि मेरा भी फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस था यहाँ पे। सो हमारे एक ओनर हैं जो फ्लैट के, उनकी यहाँ शादी थी उनके बेटे की। सो उन्होंने हमें इनवाइट किया था 10 o'clock में, और 1 घंटे में शादी यहाँ पे ख़त्म हो जाती है। तो मैंने सोचा कि चलो घूम के आते हैं, देखते भी है कैसी होती है आगे वेडिंग। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, अभी बहुत कम लोग आए थे, और यहाँ पे ये तो परमानेंट बजते रहता है जब तक शादी चलती है 1 घंटा। और सारी रस्में मंडप में ही होती है। देख रहे हो, दुल्हन है और सारे घर के मेंबर्स जो भी रहते हैं करीबी, वो खड़े खड़े ही शादी हो जाती है। हमें तो कुछ ज़्यादा समझ नहीं आ रहा था, वीकडेज़ के कारण बहुत लोग कम ही आए थे, बट धीरे धीरे उनको शायद आइडिया होगा कितने बजे जाना चाहिए और कितने बजे खाना मिलता है। मोस्टली गेस्ट इसलिए जाते हैं खाने के लिए ही, तो हमें आइडिया नहीं था, तो हम पहले ही पहुंच गए थे। और यहाँ पे शायद माला रस्म हो रही है, कुछ भी ज़्यादा रस्म में समझ नहीं आती है। वेंकटेश्वर का मंदिर था, अंदर मूर्ति था, उनके सामने ही उन लोग को मतलब जो भी रस्में हो रही थी तो वो हो रही थी। तो मैंने सोचा चलिए आपको रिज़ॉर्ट का थोड़ा सा टूर करा देती हूँ, क्योंकि बहुत ही ब्यूटीफुल सा प्लेस था। तो मैंने सोचा कि यहीं घुमाते हैं, कुछ समझ तो नहीं आ रही है। ये था एंट्रेंस के बगल में ये था एक तालाब, और तालाब इतना खूबसूरत था वो। मैं यही सोच रही थी, डे वेडिंग था और नाइट वेडिंग रहता ना, ओ माय गॉड अमेजिंग दिखता, क्योंकि हर जगह लाइटें लगी थी, स्ट्रिप्स लाइट, और सारा पानी कितना खूबसूरत लगता। और इन सारी चीज़ों को ओरिजिनल फूल से सजाया गया था। और ये है मेरा लुक आज का, जो कि मैंने साड़ी वेयर किया था। अभी प्रेगनेंसी के टाइम की वजह से कुछ समझ नहीं आता है क्या पहने, तो एक हल्की से मेरे पास कॉटन की साड़ी थी, मैंने वहीं कैरी की, और बहुत आरामदायक भी थी, क्योंकि बेंगलोर में बहुत गर्मी है। और यहाँ देख सकते हैं सारी फैमिली मेम्बर्स मंडप के अंदर ही रहते हैं, खड़े रहते हैं, और उतनी देर में शादी हो जाती है। और ये सारा डेकोरेशन बहुत सुंदर था, और ये बिल्कुल आर्टिफिशियल फ्लावर नहीं है, सारा ओरिजिनल फ्लावर है। मतलब सोच सकते हैं कितनी फ्लावर्स और कितनी प्यारी डेकोरेशन हुई है। यहाँ पे उनके कुछ रस्में हो रही हैं। उसके बाद लास्टली यही होता है कि आप जितने भी रिलेटिव और आए हैं, फ्रेंड्स आए हैं, वो कुमकुम लगाते हैं, और दैट्स इट, यही हो जाता है, शादी ख़त्म इतनी देर में। हमारी शादी हो कितनी देर तक चलती है। यहाँ चीकू हस्बैंड है और हमारे फ्रेंड है, सब लोग को ऑफिस से सोचा कि चलो घूम के आ जाते हैं 1-1 घंटे में। और हमको भूख लगी थी, हमको नहीं पता था कि जब तक शादी नहीं होती है खाना नहीं मिलेगा। हम खाने के लिए स्पेशली गए थे पत्ते पे, और चीकू बहुत इन्जॉय किया, बहुत सारे हमने रिजॉर्ट घूमे और वीडियोस वगैरह बनाए, और फ़ोटोज़ बहुत सारे लिए, क्योंकि इतनी खूबसूरत जगह थी कि भाई फ़ोटो तो लेना बनता है। I need to say where I am going. I'm going to the temple, and I'm going to the wedding, and I'm going to the swimming pool, and I'm going to the temple, and I'm going to the shadi. Okay, can you give me kisses? Okay. Mwah. बच्चों को ये सब चीज़ें कितनी अच्छी लगती है। अभी शादी का इनको फीवर उतरा नहीं है, चाचू के शादी वाला। कहीं भी डांस करना स्टार्ट कर देते हैं। और ये मेरे को सबसे सही लग रही थी, इन बच्चों के साथ इतना घुल मिल गया था चिकू, और किसी को किसी की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है। एक अपने बिल्कुल देसी लैंग्वेज ये हिंदी बोल रहा है, वो दूसरा वाला अपना कन्नड़ा बोल रहा है। दोनों को एक दूसरे की लैंग्वेज समझ नहीं आ रही है, फिर भी काम चला ले रहे हैं। तो बच्चों को खेलने के लिए ना लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। और ये देखिए इतना स्टाइल मारने में अलग ही हो गया है। सन ग्लासेस दे दो मामा, समर चल रहा है, ओके भाई चलो, बड़ा कूल सा लग रहा था। और यहाँ पे देखिए ऑलमोस्ट सब लोग लाइन में लग रहा है,
कुमकुम हल्दी के लिए लगाने के लिए, और उसके बाद ही रस्में ख़त्म हो जाती है। फिर हम लोग वेट कर रहे थे खाने का, और ये देखिए इधर सनाई टाइप की कुछ बज रही थी और एक यहाँ पे वेलकम के लिए बहुत ज़्यादा जुगलबंदी टाइप की, मतलब किसके ढोल अच्छे हैं वो वाले टाइप के बजा रहे थे। तो जिस पल का हम लोग बेसब्री से इंतज़ार कर रहे थे वो पल आ गया, क्योंकि 11 बज गए तो मुझे बहुत तेज़ भूख लगी थी, और यहाँ पे जब तक शादियाँ ख़त्म नहीं होती आपको खाना नहीं मिलेगा। सो देख सकते हैं बिल्कुल ऑथेंटिक साउथ इंडियन स्टाइल में आपको खाना सर्व होता है, पत्ते पे बिल्कुल प्योर सा पत्ता, और खाना बिल्कुल देसी, वही जो डेली लाइफ में खाते हैं, वहीं ज़्यादा कुछ फैंसी नहीं। जैसे हमारी शादियों में होता है कि खाना के डिशेस बढ़े जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें आती है, तो यहाँ पे बहुत ही मतलब बेसिक, मतलब ऐसे आपको स्टार्ट होगा कि आपको मीठे से स्टार्ट करना, फिर आधी चीज़ें तो हम लोग को समझ ही नहीं आ रही थी है क्या, लेकिन ये था कि वेज है तो हम लोग इस चीज़ से बहुत ज़्यादा मतलब खुश थे कि वेज है तो कुछ भी होगा, तो नहीं अच्छा लगा तो छोड़ देंगे, बट वैसे नॉन वेज नहीं हो तो बहुत सारी चीज़ों के तो नाम ही नहीं पता कि हम आपको डिस्क्राइब कर पाएंगे। तो कुछ ऐसे स्वीट सा कुछ आया, पकौड़े आए, तो ये सारी चीज़ें तो समझ आ रही थी, छोटे छोटे मिठाई वाले समोसे थे। तो ये आपको स्टार्ट करना है इन चीज़ों से, फिर आपको बारी बारी से चीज़ आती रहेंगी। जैसे राइस 3 बार करके आएगा, एक बार रसम के साथ, एक बार सांभर के साथ, एक बार दाल के साथ। हमारी तो फर्स्ट टाइम में ही पेट भर गए, भूख तो लगी थी, बस ये स्टार्टर से ही हमारी पेट भर गई, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ा कि हम 3 बार ले पाए। रसम तक तो मैं पहुँच ही नहीं पाई, दाल में ही हमारा पेट भर गया। सो ये था, बहुत ही प्यार से, बहुत ही सही सलीके से सर्व किया जाता है, और बहुत ही खाने का इनका प्रोसेस होता है कि मतलब हाँ ये खाइए, उसके बाद ये खाइए, उसके बाद ये खाइए। हमें तो जैसे समझ आ रहा था हम वैसे ही खा रहे थे, और आसपास के लोग हमें अजीब सा देख रहे थे कि कहाँ से उठ के आए। फिर ये एक स्वीट थी, बहुत ही टेस्टी स्वीट थी। फिर यहाँ पे लास्टली हस्बैंड ने लिया पान, और हमारा हुआ यहाँ पे खाना भोजन ख़त्म, और हम चले घर के लिए अपने। सो हम इसीलिए आए थे, हमको कुछ ज़्यादा समझ में। आई होप आपको ये मेरी छोटी सी एफर्ट्स वीडियोस अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, खुश रहिए, सबको खुश रखिए।